नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में। आज आरएएस से रिलेटेड या अन्य किसी भी राजस्थान रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें अपनी राजस्थान सरकार की स्कीमों के बारे में पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ। राजस्थान की जितनी भी सरकारी योजनाएं, उनमें जो मेजर स्कीम्स थी या फ्लैगशिप योजनाएं थी जो बड़े लेवल पे चलती हैं, उन्हें फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैंने 20 के आसपास स्कीम्स कराई थी और 20-25 स्कीम्स में आज कराने वाला हूँ राजस्थान सरकार की स्कीम्स पार्ट 2 में। ठीक है, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्कीम्स में से 1-2 सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, वहाँ पे आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ कि कौन कौन सी आज की स्कीम देखने वाले हैं। अपना स्क्रीन पर देखिए, आप साइड में लगा देता हूँ। पिछले लेक्चर में एक योजना की जो डेट थी मैंने थोड़ी सी गलत बता दी। राष्ट्रीय योजना की 1 जनवरी बाई डिफॉल्ट गलती से मैंने बता दी थी, बट राष्ट्रीय योजना जो 1 जून 2016 को शुरुआत हुई थी, तो मैंने आज उसे करेक्ट कर दिया है और आज दोबारा से उसे बता दिया है। उसके बाद में किसान कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए, कुल मिला के 23 से ज़्यादा ही स्कीम्स हैं इसमें। 23 या 25 से आसपास हैं, बीच बीच में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ दी हैं मैंने। ठीक है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, अंतरा इंजेक्शन योजना। एक बात याद रखना, नॉर्मली ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना क्या है। अब इससे नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि, तो आप बता सकते हो कि बीज के आत्मनिर्भर पे ही होगी कोई योजना। बट ऐसे स्कीम्स पे ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला अंतरा योजना। अब अंतरा योजना समझ में नहीं आ रही होगी अंतरा योजना क्या है, तो ऐसी जिनका नाम से पता नहीं चल रहा है उनका जरूर आप थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे अंतरा योजना क्या है, इस तरीके से समझ में आ जाएगा। वो आपको चिराली योजना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चिराली योजना क्या है। तो ये देखिए, उसके बाद में जननी एक्सप्रेस, कुछ एक जो योजना है वो पुराने सरकारों की योजना भी है, ओल्ड भी है, उनको भी, क्योंकि उस समय की फ्लैगशिप योजना थी, उन्हें भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। उसके बाद में धनवंतरी 108 टोल फ्री एम्बुलेंस, आशा सहयोगिनी क्या होती है। ठीक है, और आजकल आशा वर्करों का पिछले कुछ समय से धरना चल रहा था वेतन वृद्धि के कारण, तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में बाल विवाह मुक्त राजस्थान एक योजना प्रोग्राम चला था, प्रोजेक्ट चला था, वो देखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 2य चरण शुरू हो गया है। प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया था, 2य चरण राजस्थान से शुरू किया है। उसके बाद में तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था, नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये योजना तो नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में प्रोत्साहन योजना, वसुंधरा सखी महिला वाहन योजना, चिराली योजना, निर्भीक लाड़ो अभियान, सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, पन्नाधाय जीवन अमृत, 19वां जो है एकल नारी पेंशन योजना। उसके बाद में दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ग्रामीण गौरव पथ और एलईडी लाइट वितरण। ये लाइट वितरण वाला जो है राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत की गई थी, एलईडी। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड वाला जो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक करके शुरू करते हैं हम। ठीक है, ज्यादातर चीजें मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता चलूंगा, जो समझाने का होगा मैं उसे बोर्ड पे समझा दूंगा। राष्ट्रीय योजना में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाओं के जो शिक्षा का प्रोत्साहन देना है, यानी बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा 12th क्लास तक शिक्षा होने तक उनके लिए 50,000 रुपए देने का प्रावधान था राष्ट्रीय योजना में। आपकी स्क्रीन पर मैं उसे दोबारा से लगा देता हूं। ठीक है, मैं पिछले बार भी बता चुका था, बस डेट गलत हो गई थी, तो दोबारा से उसे रिवाइज कर रहा हूँ। 1 जून 2016 को राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जन्म के समय रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद में टीकाकरण पर रुपए दिए जाते हैं, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर कुछ रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद में 6वीं क्लास में, उसके बाद में 10th क्लास में। इस तरीके से 50,000 रुपए कुल दिए जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इसका पूरा फोटो देख लीजिए। ओके, जबकि मैं पिछले लेक्चर में से बता चुका हूं। अब बात करता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी ओरिजिनली जो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में की थी। नरेंद्र मोदी थे और उस समय ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 में शुरुआत तो हुई थी इसकी पानीपत में, शायद पानीपत में शुरुआत हुई थी। और उसका फायदा ये हुआ कि पानीपत और सोनीपत दोनों पास पास में ही है। तो सोनीपत का जो लिंगानुपात है पहली बार 1000 से ऊपर चला गया है। 0 से 6 आयु वर्ग में पिछले 3 या 4 सालों में जागरूकता का बहुत असर हुआ है। मतलब ये जो अभियान होते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें ऐसा तो है नहीं सरकार खुद से जाके बेटी पैदा करने का वो बोलेगी जबरदस्ती बेटी पैदा करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ जागरूकता फैलाई जाती है कि बेटियों को मत मारो, उनकी भ्रूण हत्या मत करो, इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ जागरूकता। तो जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। शुरुआत में माधुरी दीक्षित को बनाया गया। उसके बाद में हरियाणा की एक कुश्ती पहलवान है जिनका नाम है साक्षी मलिक। तो इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो साक्षी मलिक हैं। और ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो जागरूकता अभियान है ये चलाया जा रहा है
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर यानी मंत्रालय ऑफ स्वास्थ्य परिवार कल्याण। उसके बाद में मिनिस्ट्री HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये 3 मंत्रालय याद रखना, मिनिस्ट्री महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों मिलकर चला रहे हैं। और अगर आपने नाम सुना हो सेल्फी विद डॉटर, अपनी बेटी के साथ में सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डालने का एक कैंपेन चला था किस समय पे, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। ओके, बाद अब मेन चीज आती है कि इसके द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। अब ये ओरिजिनली जो है एक जागरूकता अभियान है, तो शुरुआत में कम जिलों में शुरू किया गया था, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में शुरू कर दिया है, यानी ऑल इंडिया के 640 जिले हैं, सब जगह शुरू कर दिया गया है इसे। और द्वितीय चरण की जो शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च को झुंझुनू में की गई थी। झुंझुनू में 8 मार्च को, 8 मार्च यानी उस दिन महिला दिवस होता है। 8 मार्च को क्या होता है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 8 मार्च क्या होता है? महिला दिवस। 8 मार्च को झुंझुनू में नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। अच्छा, झुंझुनू ही क्यों चुना गया? झुंझुनू इसलिए चुना गया कि पिछले 7-8 सालों में झुंझुनू में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई 0 से 6 लिंगानुपात के अंदर। ठीक है, 0 से 6 में जो लिंगानुपात होता है, जो बेटियां होती हैं उनकी सबसे ज्यादा लिंगानुपात में वृद्धि जो हुई है पिछले 7-8 साल में, वो झुंझुनू में हुई है, इसलिए झुंझुनू को चुना गया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है झुंझुनू ही क्यों चुना, तो कारण ये है कि वहां पे 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी 8 मार्च 2018 को। और इसमें खास बात यह थी कि वहां पे जितने भी 10-12 कलेक्टर थे जिन्होंने बेटियों के सम्मान के लिए या बेटियों के प्रोत्साहन के लिए कुछ योजनाएं चलाई होंगी अपने जिलों में, उनको सम्मानित किया गया था। उसी दिन 8 मार्च 2018 को ही राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। तो अभी आपकी स्क्रीन पर मैं 2 फोटो लगा देता हूं एक एक करके। पहला तो मैं आपको जो देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो फोटो है वो आप इसे देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला फोटो है। दूसरा राष्ट्रीय पोषण मिशन, यानी इसमें सन 2022 तक राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है तो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राजस्थान में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान से इनकी यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। तो झुंझुनू याद रखना है, इस वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके द्वितीय चरण कहाँ से शुरू किया गया है? झुंझुनू से किया गया है। कितनी तारीख को शुरू किया गया है? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस होता है। ठीक है, उसी दिन राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन में 2022 तक कुपोषण दर को घटाकर 25 पर लाना है। अभी क्या है? 38। कुपोषण का मतलब होता है कि सही ढंग का भोजन नहीं मिल पाना। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाना, यानी पूर्ण रूप से विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब नहीं मिल पाना, ये होता है कुपोषण। तो अभी क्या है? 38 पे है और उसे घटाकर 2022 तक 25 नंबर पे लेके आना है। तो पोषण का स्तर बढ़ाना है और कुपोषण को घटाना है। अगला तीसरे नंबर पे बात करते हैं, तेल रिफाइनरी की शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास का मतलब होता है कि किसी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसका एक तरीके से नारियल फोड़ देना। अभी प्रोजेक्ट बना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़ा गया है और इस प्रोजेक्ट को बनने में अभी टाइम लगेगा। अभी जैसे शुरुआत की गई है इसकी, तो इसे बनने 2022 तक बन के तैयार होने वाला है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाड़मेर में रिफाइनरी का शुरुआत की गई। अच्छा, रिफाइनरी और क्रूड ऑयल का मतलब आपको समझा देता हूँ। 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है क्रूड ऑयल और एक होता है रिफाइनरी। ऐसा होता है, क्रूड ऑयल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल। अब कहीं पे तेल का कुआं निकल के आ गया, जैसे कि मान लीजिए बाड़मेर में तेल के कुएं निकल रहे हैं आजकल, तो वहां पे खुदाई शुरू हो गई और तेल निकाला जा रहा है। जो तेल निकल के आ रहा है वहां से जो निकल के आएगा जो तेल, वो जो सारा का सारा तेल होगा वो कच्चा तेल होगा, कच्चा तेल। अब उस कच्चे तेल में पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, उसके अलावा केरोसिन भी होता है और एलपीजी भी होता है। सारी चीजें उसमें मिक्स होती है, मीथेन वगैरह भी मिक्स होता है जो कच्चा तेल निकल के आता है उसमें। ओके, अब कच्चे तेल को हमें क्या करना पड़ रहा है? रिफाइन का मतलब होता है REFINE। रिफाइन का मतलब परिशुद्ध करना। इस कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है, वो होती है रिफाइनरी ऑल इंडिया में कहीं भी लगाई जा सकती है। जैसे मथुरा की रिफाइनरी फेमस है, वहां पे तेल निकल नहीं रहा है रिफाइनरी में। रिफाइनरी क्या कर रही है? जो तेल आया है उसे शुद्ध करने के काम में लिया जा रहा है। यहाँ पे रिफाइनरी में तेल को शुद्ध करने का काम भी किया जाएगा और वहां से पेट्रोल को अलग कर दिया जाएगा, पेट्रोल को अलग टैंकरों में भर दिया जाएगा। उसके अलावा पेट्रोल के बाद में डीजल को अलग टैंकरों में भर दिया जाएगा, केरोसिन को अलग टैंकरों में। तो रिफाइनरी लगाई जा रही है अपने बाड़मेर में, पचपदरा में। ठीक है, जिसका शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जनवरी 2018 को।
ओरिजिनली तो क्या था कि जब कांग्रेस सरकार थी लास्ट में अपनी राजस्थान की, अशोक गहलोत वाली जब सरकार थी, उन्होंने भी शिलान्यास कर दिया था इसका। लेकिन उसमें क्या था कि सरकार पे बहुत ज्यादा बोझा आने वाला था, सरकार को ज्यादा रुपए देना था, तो उस शिलान्यास को कैंसिल करके अभी दोबारा से शिलान्यास किया गया है इसका। ठीक है, तो इसमें कुल लागत जो 43,000 करोड़ की होने वाली है, लेकिन ज्यादातर पैसा जो है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये उठाने वाला है, राजस्थान सरकार नहीं उठाने वाली है। राजस्थान सरकार का केवल 26% हिस्सा है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है उसका 74% हिस्सा है। इसके साथ साथ में बाड़मेर में एनर्जी स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसमें कुल लागत आएगी 43,000 करोड़ की। इससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। प्रत्यक्ष कैसे होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है कंपनी में डायरेक्टली रोजगार मिल गया। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि वहां पे आसपास में कोई चाय की दुकान लगाएगा, कोई नई दुकान लगाएगा, वहां पे लेना आने या जाने के लिए कुछ सुविधाएं की जाएंगी ट्रांसपोर्ट की, जैसे ऑटो वगैरह, तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। तो अनुमान है करीब करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है वहां पे रोजगार मिल जाएगा। और 9 मिलियन टन प्रति वर्ष यहाँ से रिफाइन करके तेल को निकाल दिया जाएगा। एक खास बात यह है कि BS6 ये मानक होते हैं रिफाइनरी के लिए। BS6 वाला मानक जो है ये पहली रिफाइनरी लगाई गई है अपने ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो BS6 मानक वाली पहली रिफाइनरी अपने पचपदरा बाड़मेर में लगाई गई है। ठीक है, तो तेल रिफाइनरी शिलान्यास समझ में आ गया होगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना केंद्र सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्ब्रेला योजना 2017-20 के तहत जयपुर में सरदार पटेल ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी सेंटर की स्थापना होगी। अम्ब्रेला योजना पुलिस का जो सिस्टम चला रहा है उसे सुधार करने के लिए बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उस योजना के तहत अपने जयपुर में ये एक नई सेंटर खोला जा रहा है। उस सेंटर का नाम है सरदार पटेल ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी सेंटर। तो पुलिस में सुधार के लिए खोला जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि ये सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है, किस योजना के तहत खोला जा रहा है। तो आपको याद रखना है अम्ब्रेला योजना, पुलिस सुधार, एक सेंटर एंटी टेररिज्म सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? जयपुर में खोला जा रहा है। परवन बहुउद्देशीय परियोजना, परवन नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी सिंचाई के हिसाब से, पानी पीने के हिसाब से। परवन नदी आपको मैं बता चुका हूँ नदियों वाले लेक्चर में। ठीक है, तो परवन नदी पर बहुउद्देशीय जो परियोजना है उससे कौन कौन से जिलों को लाभ होने वाला है ये पूछा जा सकता है। तो कोटा, बारां और झालावाड़। ओके, उसके बाद में प्रोत्साहन योजना, एक इससे पहले मैंने अनुप्रति योजना बताई थी, वो लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, सरकारी योजनाएं पार्ट 1 में। अब एक दूसरी योजना उसी जैसी ही है। ठीक है, ये प्रोत्साहन योजना जो है आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जनरल कैटेगरी में, इसमें SC ST वाले शामिल नहीं किए जाएंगे। जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी है एक। ठीक है, उसमें से अगर कोई छात्र इन एग्जाम्स में पास हो जाता है IIT RAS IAS वगैरह में, तो उनके लिए रुपए दिए जाते हैं। जैसे कि IIT IIM इनमें उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए तो शुरू वाले 100 छात्रों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। अगर RAS एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू सब करने के बाद में अगर 100 जो छात्र हैं अंतिम 100 उनको, मतलब जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं, और 100 छात्रों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे और IAS IPS बन जाते हैं उसी कैटेगरी के EBS के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले, तो उनको 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगली योजना या एक तरीके से वसुंधरा सखी महिला वाहन, ये एक लोकल वाहन चलाया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पूछ सकते हैं कुछ भी, क्योंकि मैडम का नाम आ रहा है तो चापलूसी के अंदर कुछ भी चल जाता है। ठीक है, तो वसुंधरा सखी महिला वाहन ये टोंक की नगर परिषद ने शुरू किया है। इसमें टोंक नगर परिषद ने शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक ई-रिक्शा चलाया है। पूरे टोंक परिषद में एक नहीं बहुत सारे ई-रिक्शा चलाए हैं जो महिलाओं के लिए टोटली फ्री हैं और हर समय उपलब्ध हैं। ठीक है, तो टोंक नगर परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, महिलाओं के लिए फ्री तथा सुरक्षित यात्रा के लिए ई-रिक्शा की शुरुआत की गई। अब आती है एक इंपॉर्टेंट योजना, चिराली योजना। पूरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिर उसे समझाता हूं। मैं तीनों 4 पॉइंट बोल देता हूं। चिराली योजना महिला हिंसा रोकथाम के लिए शुरू की गई है। इसकी शुरुआत जो है 26 सितंबर 2017 को जवाहर कला केंद्र जयपुर से शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत गांव में महिला सुरक्षा के लिए वॉलेंटियर्स लगाए जाएंगे और महिलाओं के प्रेशर ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है, तो गांव में क्या होता है, महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनके साथ में हिंसाएं होती रहती हैं, दहेज वगैरह बहुत सारी अलग अलग कारणों के उनसे हिंसाएं होती हैं। तो
उन हिंसाओं को रोकने के लिए चिराली योजना लेके आई है। इसके तहत क्या होना है कि गांव के लेवल पे वॉलेंटियर्स बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत वो घर घर में देखते रहेंगे कि कहीं के हिंसा तो नहीं हो रही है, अगर हिंसा हो रही है तो उसकी सूचना बड़े स्तर पर तुरंत देंगे। और दूसरा, वॉलेंटियर्स के साथ में दूसरा क्या करना है, महिलाओं के प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे, महिलाओं का समूह बनाया जाएगा। अगर किसी भी महिला को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस समूह में जाकर के बताया जाए, और ताकि वो प्रेशर बना सके पुरुषों पर। ठीक है, तो ये चिराली योजना इंपॉर्टेंट है। चिराली योजना किससे रिलेटेड है, महिला हिंसा रोकथाम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में इसके पूछा जा सकता है कहां से शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जो है जवाहर कला केंद्र जयपुर से की गई थी। उसके बाद में सहयोग व उपहार योजना, ये भी अपनी सरकार के द्वारा चलाई गई। विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए सहयोग राशि दी जाती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी विधवा महिला की पुत्री अगर 8वीं पास कर रखी है उसने, तो इस योजना के तहत 20,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर लड़की ने 10वीं पास कर रखी है तो 30,000 दिए जाएंगे, और लड़की ने स्नातक कर रखा है तो 40,000 रुपए उसकी शादी के समय दिए जाएंगे। ये सिर्फ विधवा महिलाओं की लड़कियों के लिए। ओके, उसके बाद में बात करते हैं निर्भीक लाड़ो अभियान। निर्भीक लाड़ो अभियान एक तरीके से प्रोजेक्ट था, अभियान था, जिसके तहत जो राजस्थान पत्रिका और अपनी राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था, 3 महीने का एक पीरियड में चलाया गया था निर्भीक लाड़ो अभियान। जितने भी कॉलेज वगैरह, जितने भी स्कूल वगैरह हैं, उनमें राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबलों के द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए थे। अगर आपके साथ में कोई अगर जबरदस्ती करता है तो आपको किस तरीके से उनका बचाव करना है। तो निर्भीक लाड़ो अभियान राजस्थान पत्रिका और राजस्थान पुलिस के द्वारा कंबाइंड में चला गया, 3 महीने के चलाया गया प्रोग्राम था। ओके, इसमें स्कूल व कॉलेजों में महिला कांस्टेबलों द्वारा आत्मरक्षा के गुण छात्राओं को सिखाए गए थे। उसके बाद में बात करता हूं सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। कृषि उपज मंडियों में महिलाओं द्वारा ई भुगतान पर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर महिलाएं कृषि उपज मंडियों में जाकर के ई भुगतान का उपयोग करती हैं तो कुछ रुपए दिए जाते हैं, कुछ खास नहीं है, 50,000 रुपए, कुछ 500 रुपए दिए जाते हैं, और 1,00,000 रुपए का अगर भुगतान करती है तो 1,000 रुपए वगैरह कैशबैक के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, गरीब लोगों के लिए, सभी का अपना घर हो, इसके लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो कैटेगरी है उन सभी लोगों के लिए किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री जन आवास योजना है। ठीक है, तो इसमें निजी डेवलपर्स और सरकारी निकाय मिलकर के बिल्डिंग्स बनाती हैं, और सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है लोगों को, और साथ साथ में लोन भी उपलब्ध कराती है मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत। जल स्वावलंबन योजना, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, मैं इसे अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। इसका जो द्वितीय चरण शुरू हुआ था देवरी झालारा पाटन से शुरू हुआ था, मैंने इस चीज को बताने के लिए इसे दोबारा से यहाँ पे डाला था। एक है शिव शक्ति योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 को की गई थी। इसमें क्या होता है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा तथा विवाह के लिए 50,000 55,000 रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो की गई है वो श्रम विभाग के द्वारा की गई है। शिव शक्ति योजना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहचान नहीं पड़ रहा है नाम से कि शिव शक्ति योजना क्या हो सकती है। पहली तो बात ये होनी चाहिए, जो श्रमिक हैं वो पंजीकृत होने चाहिए, किसी भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकृत हैं तो वो इस योजना के तहत अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या उस बेटी की विवाह के लिए 55,000 रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया, ये केंद्र सरकार की योजना है। स्टार्टअप इंडिया का मतलब है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है और उस आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सरकार आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। खड़े हो जाइए, बिजनेस खोलिए, नए नए तरीके के बिजनेस खोलिए। नौकरियों से आप ज्यादा रुपए नहीं कमा सकते, अगर आपके पास में आइडिया है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, इन्फोसिस, ये सब स्टार्टअप की शुरुआत में। तो मतलब जितनी भी आजकल तो स्टार्टअप का मतलब क्या हो गया है कि आईटी कंपनियां, लेकिन नॉर्मली स्टार्टअप आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जैसे पशुपालन करना है, ठीक है, डेयरी पालन करना, डेयरी उद्योग खोलना है, तो वो भी एक स्टार्टअप है। उसके लिए शुरुआत में सरकार आपको लोन देती है। अब क्या है कि स्टार्टअप के लिए शुरुआत में जब आदमी को नॉलेज नहीं होती है बिजनेस की, तो स्टार्टअप के लिए अपनी राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप विलेज नाम से एक पूरा एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट किया है। तो ये याद रखना, स्टार्टअप विलेज क्या है, एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर के अंदर। वहां आप जाइए, सब कुछ समझिए बिजनेस से रिलेटेड, कैसे कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, कैसे कैसे आगे तक उसे पहुंचाया जाता है। तो स्टार्टअप विलेज, स्टार्टअप इंडिया के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं के बिजनेस आइडियाओं को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद बात करता हूं किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना का तो अभी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई, पुरानी योजना है थोड़ी सी। अब क्या हो गया, इतनी क्वालिटीज की, अलग अलग क्वालिटीज की
कृषि उपज मंडी में कम कीमतों पर भोजन उपलब्ध होता था। इसमें अगर कोई किसान अपनी जो खेती है या अपनी फसल है उसे बेचने के लिए मंडी गया है, तो वहां पे क्या है कि शहरों में तो भोजन महंगा मिलता है, तो किसानों के लिए कलेवा योजना उन मंडियों में चलाया गया था, सस्ते दामों पर अच्छा भोजन वहां पे मिल जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसे पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं मैं भी। लाइसेंस धारक महिला श्रमिक होनी चाहिए। पहली बात तो अगर लाइसेंस धारक यानी पंजीकृत अगर कोई महिला श्रमिक है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में अगर किसी लाइसेंस धारक महिला श्रमिक है तो इस योजना के तहत वो अगर गर्भावस्था में है, अगर उसे बच्चा होने वाला है तो उसे 45 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी और 45 दिन की जो भत्ता दिया जाना होता है, जो पैसे दिए जाने हैं वो भी दिए जाएंगे, यानी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी लागू होता है। ठीक है, इसमें अगर लाइसेंस धारक श्रमिक महिला है, अगर वो खुद भी काम करती है और उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी खुद की शादी के लिए, या अगर उसकी पुत्रियां हैं, 2 पुत्री हाईएस्ट, 2 पुत्री तक सरकार 20-20 हजार रुपए तक की सहायता देगी, यानी एक पुत्री में 20 हजार का सहायता दे दिया, दूसरी पुत्री के लिए भी 20 हजार का सहायता दे सकती है, तीसरी पुत्री के लिए कोई रुपए नहीं देने वाली सरकार इसके लिए, और अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो 20 हजार रुपए तक की सहायता इसमें मिलेगी। उसके बाद में बात करता हूं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसके तहत क्या है कि ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसानों को अपने स्वयं के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन में मदद करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है जैसे अंतरा इंजेक्शन योजना, अब नाम से पता नहीं चल रहा तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है अंतरा इंजेक्शन योजना क्या है। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में ऐसे इंजेक्शन बांटे जा रहे हैं या ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिससे कि गर्भधारण में 3 महीने का गैप किया जा सके। ठीक है, तो गर्भ निरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन, ठीक है, और इसमें इंजेक्शन जो होगा वो 3 महीने के लिए कारगर होगा और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगा। अंतरा इंजेक्शन योजना, याद रखना, अंतरा इंजेक्शन योजना। और ये कहां से शुरुआत की गई थी? इसकी भीलवाड़ा से शुरुआत की गई थी। जननी एक्सप्रेस, ये पुरानी योजना है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। जननी एक्सप्रेस, ऐसा होता था कि जब कोई गर्भवती महिला होती थी अगर गांव में या शहरों में, तो उसे अस्पताल तक लेने या लाने या ले जाने के लिए परेशानी होती थी, तो जननी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत आप 104 नंबर पे कॉल कीजिए, आपके घर पर एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी। इसी तरीके से अपने 2009 में शायद धनवंतरी योजना की शुरुआत की गई थी, धनवंतरी टोल फ्री एम्बुलेंस की 108 नंबर। अगर इमरजेंसी है, कुछ भी, अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह है, कुछ भी हो जाता है, कहीं पे भी दुर्घटना हो जाती है बाई चांस आपके साथ में, तो 108 नंबर पे कॉल कीजिए, तुरंत एम्बुलेंस आएगी और आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी। तो दोनों अलग हैं। जननी एक्सप्रेस क्या है? गर्भवती महिला के लिए है, और 108 जो है वो किसके लिए है? वो 108 जो है वो नॉर्मल इमरजेंसी के, 108 जो है वो इमरजेंसी आपातकाल एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए। जननी एक्सप्रेस में आपको कॉल किस पे करना है? 104 पे, और आपातकाल में आपको 108 पे कॉल करना है। अपने मोबाइल से 108 नंबर डायल कीजिए, धनवंतरी योजना के तहत जो एम्बुलेंस है वो आपके पास में आ जाएगी। उसके बाद में बात करता हूं आशा सहयोगिनी। देखो 2005 में कांग्रेस सरकार के द्वारा, मनमोहन सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसके तहत गांव में बहुत सारी औरतें जो बीमार रहती हैं उनको सही करने के लिए गांव के लेवल पे आशा सहयोगिनियों का एक तरीके से एक नई संस्था बनाई गई, आशा सहयोगिनी। ठीक है, आशा नाम था उसका और राजस्थान में उसे आशा सहयोगिनी बोला जाता है। तो आशा सहयोगिनी जो होती है वो चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, उन दोनों का संयुक्त कार्यकर्ता होती है, और गांव वगैरह हैं उनका इलाज भी करती हैं, उनके साथ साथ में टीकाकरण का काम भी वो करवाती हैं। ठीक है, और इनका जो चयन किया जाता है वो ग्राम पंचायत के लेवल पे किया जाता है और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आशा सहयोगिनियों के द्वारा अभी पिछले कुछ समय से राजस्थान में, राजस्थान ही नहीं ऑल इंडिया लेवल पे ज्यादातर राज्यों में हड़ताल चल रही थी, क्योंकि उनके लिए पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, तो हड़ताल चल रही थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना याद रखना, ये कौन सी मिशन के तहत शुरुआत किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। और कौन कौन से 2 विभागों का? ये चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ओके, उसके बाद में बाल विवाह मुक्त राजस्थान। हमारे राजस्थान में 2012-13 में जब आंकड़े आए तो आंकड़ों में पता चला कि 51% लड़कियां ऐसी हैं जिनका शादी जो है वो 18 वर्ष पूर्ण होने से ही पहले कर दी जाती है, यानी बाल विवाह हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है। 51% लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। तो 3 संस्थाओं ने मिलकर पूरे राजस्थान को बाल विवाह से मुक्त करने का अभियान चलाया है।
पहली संस्था है यूएनएफपीए, उसके बाद में यूनिसेफ और साथ साथ में राज्य महिला बाल विकास मंत्रालय, ये तीनों मिलकर के बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान चला रहे हैं। ठीक है, ये साझा अभियान है। ठीक है, और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लाया गया था, लेकिन उसका अभी तक आपको जमीनी स्तर पर कोई भी लागू होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2012-13 के आंकड़े बता रहे हैं 51% लड़कियों की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही हो गई है। उसके बाद में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, ये आम आदमी जीवन बीमा भी बोला जा सकता है इसे। बीपीएल लोगों का जीवन बीमा योजना है। ये नॉर्मली बीमा जो होते हैं, नॉर्मली दो तरीके की बीमा होते हैं। एक तो होता है कि आपको हेल्थ इमरजेंसी हो जाए, अगर बीमार हो जाए उस समय बीमा होता है, या एक दूसरा होता है आपकी मृत्यु पर। तो जीवन बीमा जो होता है वो मृत्यु पर होता है। अगर आपको मृत्यु हो जाती है तो आपने जिसको भी नॉमिनी घोषित किया हुआ है, आपका जो भी बाद में रहने वाले हैं, उनको रुपए मिलने वाले होते हैं। तो बीपीएल लोगों के लिए इस योजना के तहत, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत आपको बीमा मिलने वाला है। ठीक है, वो भी फ्री में। ओके, और बीपीएल लोगों को और साथ में विकलांग छात्रों को भी इसमें क्या होगा, 9 से अगर 12वीं तक के छात्र हैं, 9 से 12वीं तक पढ़ रहे हैं, तो उनको बीमा भी मिलने वाला है मुफ्त में, और साथ साथ में छात्रवृत्ति भी मिलने वाली है। देख लो कितने पैसे मिलने वाले होते हैं। सामान्य मृत्यु हो जाती है तो 30,000, और दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 75,000। ठीक है, ये इतना ध्यान नहीं रखना है। विकलांग छात्रों के लिए 1200 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 4 वर्ष, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए उनके लिए छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना कि डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा की 25,000 मिल रहे हैं या 30,000 मिल रहे हैं, 75,000, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये योजनाएं किस लिए चलाई जा रही हैं, और इनमें से नॉर्मली वो योजनाएं पूछी ही नहीं जाएंगी जिनसे सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा इस योजना से क्या रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा किसान कलेवा योजना, तो इससे पता चल रहा है कि किसानों के लिए भोजन के लिए कोई योजना होगी। बाल विवाह मुक्त योजना, अब इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि बाल विवाह मुक्त योजना किससे रिलेटेड है, इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन चला रहा है। तो आप याद रखना, यूएनएफपीए, यूनिसेफ और राजस्थान महिला बाल विकास मंत्रालय, 3 इस तरीके से ये चला रहे हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, ऐसा कि 18 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं या परित्यक्ता महिलाएं, उन सबको मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत 500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर, पंचायतों पर 17 विभागों की सेवाएं दी जा रही हैं। मतलब एक तरीके से शिविर लगाए जाते हैं ग्राम पंचायत लेवल पर। 17 विभाग एक साथ में शिविर में जाते हैं, और गांव में अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी विभाग से कोई समस्या है तो अपनी उस समस्या को सुलझा सकता है। ये हुआ दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर योजना। ठीक है, उसके बाद में इससे समय की बचत हो रही है। बस इसमें इतना याद रखना, इस वाले में कोई चीज याद नहीं रखनी है, बस इतना इसमें ये पॉइंट याद रखना है आपको कि कितने विभाग हैं इसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद में ग्रामीण गौरव पथ, हर पंचायत पर आधी किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सभी 9894 यानी 9,894 ग्राम पंचायतों पर निर्माण कार्य चल रहा है। आधी से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर कार्य हो चुका है। इसके साथ में ही राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2015 के तहत 14 नए स्टेट हाईवे बनाए जा रहे हैं राजस्थान में। 14 संख्या याद रखनी है, 14, ये पीपीपी मॉडल पे बनाए जा रहे हैं। उसके बाद में एलईडी लाइट वितरण अपने राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। निःशुल्क रूप से एलईडी लाइट्स का वितरण किया गया था। तो एलईडी लाइट्स का वितरण करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है, पहले नंबर पे। प्रथम रूप सबसे पहले शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, एक बार मैं ये सब आपके लिए रिवाइज कराता हूँ। नीचे पीडीएफ है, उसमें बहुत सारे इमेज भी दिए हैं, मैं आपको वो इमेज भी बताने वाला हूँ। बट अब दोबारा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है। ठीक है, जैसे कि पहली बात योजना शुरू करता हूँ मैं, राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना में आपको डेट याद रखनी है, 1 जून 2016 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये योजना आपको पूर्ण रूप से समझ लेनी है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 12वीं क्लास तक लड़कियों के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाने वाली है। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, रिवीजन चल रहा है दोबारा से। और इंपॉर्टेंट बात, इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक है। शुरुआत कौन सी तारीख को की गई? शुरुआत जो की गई थी 8 मार्च, द्वितीय चरण की बात चल रही है, 8 मार्च 2018 को। कहां से की गई थी? झुंझुनू से की गई थी। ठीक है, उसमें कौन कौन भाग ले रहा है? MWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद में हेल्थ फैमिली वेलफेयर मंत्रालय। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये 3 भाग ले रहे हैं। 8 मार्च को ही राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी 2022 तक, जिसमें 38 से घटाकर 25 पर लेके आना है कुपोषण का स्तर।
तेल रिफाइनरी में क्या याद रखना है आपको? एक तो याद रखना है कि BS6 पहली बार ऐसा हो रहा है ऑल इंडिया में, BS6 मानक वाले जो हैं यहाँ पे रिफाइनरी लग रही है। उसके बाद में किसका कितना हिस्सा है? 74% HPCL का और 26% राजस्थान सरकार का। उसके बाद में कब तक शुरू होने वाली है ये रिफाइनरी? 2022 तक। कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर में। ओके। उसके बाद में कब शिलान्यास किया गया? 16 जनवरी 2018 को। लागत कितनी है? 43,000 करोड़। और कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है इसमें? 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और अगर पूछा जाए कि एनर्जी स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाने वाली है, तो वो कहाँ पे? बाड़मेर में खोली जाने वाली है। अम्ब्रेला योजना में आपको सिर्फ 2 बात याद रखनी है कि अम्ब्रेला योजना पुलिस सुधार से रिलेटेड है, और जयपुर में एक सेंटर खोला जा रहा है एंटी टेरर सेंटर। तो वो कौन सी योजना के तहत खोला जा रहा है? अम्ब्रेला योजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना, 3 जिले याद नाम रखना है आपको, कोटा, बारां और झालावाड़। प्रोत्साहन योजना, कोई खास बात याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। अगर रखना चाहें तो किन के लिए दी जा रही है ये? इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी, यानी जो जनरल कास्ट में जनरल कैटेगरी आती है उसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए, IIT RAS या IAS पास करने पे। वसुंधरा सखी, टोंक नगर परिषद द्वारा, और ई-रिक्शा की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चराली योजना इंपॉर्टेंट है। चराली योजना महिला हिंसा रोकथाम के लिए। कैसे करेंगे? वॉलेंटियर्स बनाएंगे, महिलाओं के प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। सहयोग उपार योजना बिल्कुल याद मत रखो। निर्भीक लाड़ो योजना किस किस के द्वारा चलाई गई? राजस्थान पत्रिका और राजस्थान पुलिस। क्या करना है? स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने। सावित्रीबाई फुले कृषक सशक्तिकरण नहीं याद रखना है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना कुछ भी खास याद नहीं रखना है। जल स्वावलंबन योजना पिछले लेक्चर में पूरा बता चुका हूं। शिव शक्ति योजना किससे रिलेटेड है? ये योजना रिलेटेड है श्रमिकों की बेटी के विवाह में कुछ राशि दी जाती है। राशि याद मत करना, बस श्रमिकों के विवाह में कुछ राशि, सहायता राशि दी जाती है। स्टार्टअप विलेज, यानी जो नया बिजनेस खोलने वाले हैं उनके लिए जयपुर में एक सेंटर बनाया गया है, वहां जाके आप बिजनेस के गुण सीख सकते हैं। किसान कलेवा योजना कुछ भी याद नहीं रखना है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें क्या हो रहा है कि महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए 45 दिनों की छुट्टी और साथ साथ में उनको 45 दिनों के रुपए मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन कुछ याद नहीं रखना। अंतरा इंजेक्शन योजना याद रखना है, भीलवाड़ा से शुरुआत है। क्या है उसका उद्देश्य? गर्भ निरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन। इंजेक्शन 3 महीने के लिए कारगर, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क, ठीक है, याद रखना है। जननी एक्सप्रेस 104, धनवंतरी एक्सप्रेस 108। जननी गर्भवती महिलाओं के लिए, धनवंतरी सामान्य किसी भी एक्सीडेंट के लिए। आशा सहयोगिनी किसके तहत है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। ओके। और इसमें कौन कौन से 2 डिपार्टमेंट हैं? चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास। ओके। उसके बाद में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, इसमें कौन कौन साझेदार हैं? UNFPA, यूनिसेफ और महिला बाल विकास मंत्रालय। पन्ना दाय जीवन अमृत योजना, ये बीमा योजना है, किन किन के लिए? एक तो है अपने BPL लोगों के लिए और दूसरा है विकलांग लोगों के लिए। कितनी कितनी राशि है बिल्कुल याद नहीं रखना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, कुछ याद मत रखो, नाम से पता चल रहा है तो याद करने की जरूरत है नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर, इसमें आपको इतना याद रखना है कितने विभाग एक साथ में आ रहे हैं? 17 विभाग एक साथ में आ रहे हैं। ओके। ग्रामीण गौरव पथ, ये सभी ग्राम पंचायतों में शुरू की जा रही है और 0.5 यानी आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की सड़क बनाई जा रही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2015 के तहत 14 नए स्टेट हाईवे भी बनाए जा रहे हैं। और LED लाइट के मामले में राजस्थान पहला ऐसा है जहां पे LED लाइट का वितरण किया गया है। LED लाइट यानी लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसी लाइट्स जो कम बिजली लेती हैं और उजाला ज्यादा करती हैं, LED लाइट्स। ओके। अब आपको मैं स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाता हूं, एक एक करके आप चित्र देखते चलिए। देखो, पहला आप जो चित्र देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब शुरुआत की गई थी 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में 2 मिशन शुरू किए गए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का द्वितीय मिशन, यानी अखिल भारतीय स्तरण 640 जिलों में, और एक राष्ट्रीय पोषण मिशन। ओके। उसके बाद में दूसरा आप देख रहे हैं जो चित्र, गौरव पथ बने गांव का गौरव, हर पंचायत में बने ग्रामीण गौरव पथ, तो ये आप चित्र देख सकते हैं। उसके अलावा राजश्री योजना, बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक अभिभावक को 50,000 रुपए, आप देख लीजिए, जन्म के समय 2500, 1 वर्ष पूर्व होने पर 2500, टीकाकरण पर 2500। ओके। उसके बाद में पहली कक्षा पे 4,000, छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पे 5,000, 10th क्लास में प्रवेश लेने पे 11,000 और 12th उत्तीर्ण करने पे 12,000। उसके बाद में एक फैक्ट है, शौचालय निर्माण में राजस्थान देश में पहले स्थान पर।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की संख्या दी गई है, शहरी क्षेत्रों में तो याद नहीं रखना है क्योंकि बढ़ते रहते हैं। लेकिन याद रखना कि शौचालय निर्माण में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे चल रहा है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। उसके बाद में निराश्रित बच्चों के लिए पालनहार, मतलब इसमें आप निराश्रित बच्चों को पालन पोषण व पढ़ाई के लिए उन अभिभावकों के लिए सहायता राशि दी जाएगी जो उन बच्चों को पालना चाहते हैं, कोई भी जैसे, तो इस तरीके से उनके लिए सहायता राशि दी जाएगी। ओके, उसके बाद में अगला आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला जो चित्र है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, सफलता की कहानी कह रहा पानी, यानी पानी की बचत, पानी पर आत्मनिर्भर बनाने की कहानी। ओके, उसके बाद में आपको नए उजाले की ओर राजस्थान, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान ऑल इंडिया में पहले नंबर पे है और पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान ऑल इंडिया में चौथे नंबर पे है। ये सरकार का दावा है, सरकार के आंकड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में अब गांव में स्कूल भी शहरी स्कूलों से कम नहीं है, ठीक है। तो अब गांव के स्कूल हैं उनमें खेल मैदान भी होने लग गए हैं, योग वगैरह भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है, आरओ का शुद्ध पानी है, पंखे, फर्नीचर जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो यानी विवेकानंद मॉडल स्कूल शुरू किए गए हैं जिनमें इंग्लिश लैब, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी हैं। ओके, इस तरीके से आप कुछ एक इमेज देख सकते हैं। ये बांध वाला जो इमेज आपको दिख रहा होगा, ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत दिख रहा है आपको। उसके अलावा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा ये जो आप फोटो देख रहे होंगे उचित मूल्य की दुकान, ये मैं बता चुका हूँ आपको, राशन वाली, जिसमें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा भंडार योजना की जो अपनी राशन की दुकान है वहाँ पे ब्रांडेड वस्तुएं भी मिलेंगी। और ये आप एक दो फोटो और देख लीजिए। इस तरीके से अपना राजस्थान सरकार का सरकारी योजनाओं का पार्ट 2 खत्म हो गया है। इसमें मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया है आपको 2-2 बार, और इनमें से ही ज़्यादातर सवाल आ जाएंगे। बस इतना याद रखना, जो डाटा जो संख्याएं हैं मेन वो तो आपको याद नहीं रखनी, बट इतना याद रखना, जिस योजना से पता नहीं चल रहा है इस योजना का क्या मतलब हो सकता है, तो उस योजना को जरूर याद कर लेना। जैसे कि चिराली योजना नाम से पता नहीं चल रहा है, अंतरा योजना नाम से पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी योजनाओं को तो याद कर ही लेना। ओके, ठीक है, तो राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।